जब अपन सेल्फ डिफेंस या फिर रोड फाइट में, स्ट्रीट फाइट में किसी के भी लेग वगैरह कैच करते हैं या फिर गिराने की कोशिश करते हैं या फिर अटैकिंग करते हैं, तो डिफेंस किस तरह से रखना है उसी के बारे में वीडियोस है। और पूरा ध्यान से देखना, और पूरा ध्यान से देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना कि भाई हम लोगों को ग्रैब करने के बाद कोई अगर उठाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, समझ में? तो फाइट में अटैकिंग, जैसे डिफेंस ले रहा है, अटैकिंग कर रहा है, या फिर मैं अटैक कर रहा हूं और वो नीचे डिफेंस में लेग कैच कर रहा है, जैसे सामने पोजीशन लिया और सामने अटैक करने गया और लेग कैच। अभी देखो ये यहां से दोनों लेग कैच करने के बाद हमें उठा के नीचे फेंक देगा डायरेक्टली। हो सकता है कि भाई सामने वाला उठा के फेंके, और जब सामने वाला उठा के फेंकेगा तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान से देखना कि भाई हम लोग अगर गिर जाते हैं तो फिर सामने वाला हमारे ऊपर हैवी हो जाएगा। तो हमें गिराने के लिए वो सारी टेक्निक है उसकी वाली। तो हमें नहीं गिरना है तो फिर क्या करना चाहिए, मूवमेंट लाइक तू उठाने की कोशिश करना, तू तेरा काम कर। ओके, नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं होगा। जब वो अभी ये सिंपल टेक्निक है, आप भी इसको खुद को ट्राई कर सकते हो। जब भी आपके ऊपर ऐसा कभी हुआ कि भाई सामने वाला आपको वो क्या बोलते हैं, कोई भी टेक्निक हो, ऐसे उठा के फेंक रहा है यहां से, और ये जब आपकी नेक दबा रहा है, सर नेक के ऊपर प्रेशर दे रहा है, तो आप उसको कितना भी उठाने की कोशिश करोगे तो भी वो उठेगा नहीं, नेक के ऊपर प्रेशर आने के कारण। समझ में? दूसरा क्या कर सकते हैं, अभी समझ के चलो, दूसरे में मूवमेंट में हम लोगों ने कैच करने के लिए आ रहे, ओके, तो लाइक कैच करो, करना मतलब वो कैच करने की आ रहा है, उससे पहले का एक्शन क्या है, सेम पोजीशन में डबल अटैक, जैसे वन कैच, ये हेड है ना, हेड क्या होता है इधर लगने से, मतलब कुछ समय के बाद उसका सोच कैंसिल हो जाती है कि वो उसको क्या करना है वो भी भूल जाता है वो। मतलब अगर वो सामने कैच करने के लिए आ रहा है तो भी वो भूल जाएगा। पहला क्या था, पहला कि सामने वाले ने हमें उठाने की कोशिश की, पकड़ा, फिर बाद में मैंने है ना रोका। अबे उसके अंदर दूसरा भी टेक्निक होता है कि हम लोग सिंगल हैंड रोकेंगे, अरे कैच सिंगल हैंड रोकेंगे, बेल्ट कैच या फिर उसका शर्ट कैच या फिर उसका कुछ भी जो भी मिला है सामने वाले का हैंड छोड़ के वो कैच और टर्निंग, मतलब सामने वाले को टर्निंग कर सकते उसमें से, अगर सिंगल हैंड प्रेशर करने के बाद। डबल हैंड अगर सामने वाला आपसे ज्यादा वेटेड है तो आप डबल हैंड को प्रेशर दे सकते हो, सिंगल हैंड से वो मानेगा नहीं। अभी अगर मेरा वेट तुमसे कम है, तुम्हारा वेट ज्यादा है, तुम मेरे से सिंगल हैंड से मानेंगे नहीं, क्यों नहीं मानेंगे पता है क्या, क्योंकि तुम्हारा वेट ज्यादा है मेरे से, अब मेरा वेट के हिसाब से मेरा जो प्रेशर है वो बहुत कम है, प्रेशर कम होने के कारण। अभी समझ गए, चलो हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे क्या किया था कि सामने वाले को कैच करने ही नहीं दिया, वो कैच करने आया, मैं उसको रोका। कहां से रोका, हेड से रोकना, ये मूवमेंट वो करने आया तो मैंने उसको रोका, वो यहाँ पे कैच करने आया और मैंने उसको क्या किया, रोका, उसी मूवमेंट पे रोका। मतलब इसको सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकते हैं। अगर हमारा पैर पकड़ के कोई गिराना चाहता है तो उसके ऊपर की पूरी टेक्निक है, नीचे से लेके, मतलब पैर का अपर टेक्निक नहीं दे रहे, कौन सा, पैर का, से यहां से पकड़ रहे, पहला सेम पकड़ने आया, दूसरा थर्ड नंबर पे चलते हैं, है ना, पकड़, अगेन मूव गो,
ध्यान रखना, राइट। मतलब सामने वाले को उसी के जगह से खींचना। जैसे वो यहां पे खींचना आया, मैं उसको सामने से खींचा, डाउन। मतलब जैसा ही हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम ये लेग कैच करने के लिए जाते हैं, हम रोकते हैं। हम रोकने की जगह पे अगर सफल नहीं हुए तो हम सामने वाले का शोल्डर या फिर बाल या फिर गर्दन पकड़ के उसको सामने खींचते हैं, सामने की ओर। मतलब उसका ये पकड़ने आया, लेग पकड़ने आया, तो हम शोल्डर पकड़ के उसको सामने की ओर खींच सकते हैं, डाउन लेवल पे। जरूरी होता है कि आपका बैलेंस बना रहे। अगर आपका बैलेंस नहीं है, हो ध्यान देना, इसमें बैलेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर बैलेंस नहीं हुआ ना तो ये नोज है ना सामने वाले का, ये नोज पूरी तरह से टूट जाएगा। सामने हम लोग खींचेंगे ना तो ये सामने वाला तुरंत नीचे लगेगा, और नीचे लगा ना तो पूरा नोज नीचे लेवल पे आएगा, और नीचे लेवल पे आया हुआ नोज, सामने वाले का नोज क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। और पहली टेक्निक भी सेम है। अगर आप पहले टेक्निक में भी सामने वाले को नेक को प्रेशर दे रहे हो तो ज्यादा प्रेशर मत देना, अदरवाइज हो सकता है उसकी नेक में ज्यादा प्रेशर आने की वजह से नस लग जाए, दोनों होता है ना। और सेकंड नंबर की जो पोजीशन थी, अगर हम लोग 1-2 करके अगर सामने वाले के यहां पे मारते हैं तो वो बहुत जोर से लगता है, फिर वो उसकी सोच समझने की शक्ति निकल जाती है। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर पे बताया था। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन एक साथ बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो समझ में आएगा। तो आज का स्टेप बाय स्टेप 3 टेक्निक था। तीनों टेक्निक है कि आपको अगर कोई उठा के फेंकना चाहे तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, सेम उसके ऊपर। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट। एग्जाम में किसको तो भी लगा अस्मत ये ढंग से ऐसा ऐसा है ये मलेशिया। अरे क्या दबा बता लेने के लिए अबे गया था। हाँ, एक की फैमिली के साथ। सीधा सीधा सीधे सीधा रहेगा, उसके सीधे ना तू जाना वहाँ पे कैसे सामने बाजी पर इधर जैसे वैसे उधर बिना प्रॉब्लम। हाँ ये सही था। हाँ बस बढ़िया। आपने क्या वो वाला
जंप वाला बस जंप वाला टीटी वाला ब्रो